ला 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 ला। आज शूटिंग के लिए क्या पहनूं मैं? कुछ तो अच्छा ड्रेस नहीं मिल रहा है, यही पहन लेता हूँ। How come you are here? You are supposed to be in my tuition class. Anyways, thanks for watching MP Educations. Let's go into the class. Hey guys, today we will start a new chapter, that is chemistry. अभी देखो केमिस्ट्री में हम लोग क्लास 9 का क्या पढ़ेंगे? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पार्ट 1. अभी देखो ये चैप्टर शुरू होने के पहले आई वांट टू गिव यू सम टिप्स नहीं, कॉशन. फर्स्ट, ये चैप्टर ये पार्ट्स बहुत लंबा होने वाला है बिकॉज इट इज थियोरेटिकल. तुमको सब समझ के करना पड़ेगा. ऐसा फिजिक्स का जैसा नहीं कोई एक कॉन्सेप्ट समझा दिया उसके अगेंस्ट में न्यूमेरिकल कर लिया. नो, सो इट इज गोइंग टू बी लिटिल लेंथी. द videos are going to be little lengthy, so you have to be patient. Okay? और second thing कि तुमको ये वाला बुक लेके बैठना है so that I can proceed and you can also proceed with me. ठीक है? और जब बैठोगे तब कॉपी और पेन और ये बुक, ये तीनों चीज तुम्हारे साथ होना पड़ेगा along with your brain. That means your focus. तुम सारा चीज लेके बैठ गए लेकिन फोकस नहीं है, that is not going to happen. Okay? So without further ado हम लोग स्टार्ट करते हैं. What is matter? तो पहले देखो जो मैं लिखूंगा बोर्ड में, यू ट्राई टू राइट ओके इन योर कॉपी. सो पहले देखो चैप्टर का नाम ही है, स्टार्ट होता है मैटर से. मैटर क्या है बताओ? मैटर क्या होता है? व्हाट इज अ मैटर? मैटर मतलब देखो बुक का फर्स्ट पेज का फर्स्ट लाइन में लिखा है एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास. इसको तुम मैटर बोल सकते हो कि नहीं? यस, बिकॉज इट हैज सम मास, यू कैन फील इट लिटिल हैवी and it is occupying space. If I am keeping it somewhere else, so it will occupy some space. So matter का definition लिखो, तुम लोग भी मेरे साथ लिखते रहो. Anything that occupies space and has mass is said to be matter. Is said to be matter. समझ में आया ये चीज? मतलब जो भी कोई चीज है जिसका मास है और उसका स्पेस ऑक्युपाई करता है तो that we will be calling it as a matter. ठीक है? अभी देखो क्या बोला, एग्जांपल दे दिया. that means I am also a matter, this book is also a matter, this marker is also a matter, this board is also a matter. ठीक है? तो हम लोग एवरीडे लाइफ में बहुत सारा चीज देखते हैं which we can consider as matter. ठीक है? तो कौन सा चीज मैटर नहीं होगा? अभी ये तो क्वेश्चन आ गया कि which are the substances that are not matter, that you cannot consider to be as matter. जैसे मान लो मैं तुम लोगों को बहुत प्यार करता हूँ, so love is not a matter. तुम मुझे बहुत हेट करते हो, I know some of you might hate me, okay fine, वो भी मैटर नहीं होगा. ठीक है? So these feelings, these are not, you cannot consider them to be as matter. ठीक है ना? तो अभी क्या बोला, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन अ नंबर ऑफ वेज. देखो थर्ड पैराग्राफ में है मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू ए नंबर ऑफ वेज. मतलब तुमको मैटर बहुत सारा क्लासिफिकेशन में यूज कर सकते हो. एन एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर सेड दैट द मैटर और नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. दैट वाज ओल्ड कॉन्सेप्ट, दैट वाज एंशिएंट कॉन्सेप्ट कि air, earth, fire, sky and water. These are the 5 elements. So of course these are old culture. ये सब हम लोग का साइंस में अभी स्टडी नहीं होता है. ठीक है? But modern day matter is classified into 2 ways on the basis of physical properties. Physical properties मतलब मान लो boiling point, melting point, these are called the physical properties. मान लो ice लिया, ice कितना टेम्परेचर में मेल्ट होगा, that is the physical property. And on the basis of the chemical properties. Chemical property मतलब ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म करता है? वाटर फॉर्म करता है. So that property, that is called the chemical property. ठीक है? On the basis of physical properties, matters are classified as solid, liquid, gases. That we already know कि solid, liquid और gas के में डिवाइड किया है वो मैटर को. और based on the chemical property उसको एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर. तो हम लोग सारा चीज को अच्छे से पढ़ेंगे. तो यहाँ से दो चीज तो तुम्हें क्लियर हो गया, मैटर किसके ऊपर क्लासिफाई होता है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर. तो मैटर को ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज मैटर डिवाइड हुआ है फिजिकल
और क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज, मेरे साथ लिखते रहो, ठीक है, हाथ चलाते रहना। अभी बोला क्या देखो, तो क्या बोला, ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज उसको हम लोग क्लासिफाई किया इसमें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट में, बट केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से उसको क्या नाम दिया, एलिमेंट, ठीक है, मिक्सचर और शायद कंपाउंड्स है तो, हाँ कंपाउंड्स, ठीक है। तो हर एक का प्रॉपर्टी, हर एक का फंडा सब हम लोग अच्छे से एकदम फंडामेंटली पढ़ेंगे। तो दिस इज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है आप इतना तक, ओके। पेज टर्न करो, यू विल फाइंड मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। अभी देखो कोई भी चीज पार्टिकल से बना हो, अभी बोलो पार्टिकल क्या है। पार्टिकल यू कैन कंसीडर एटम टू बी ए पार्टिकल, अगर क्लास 8 में पढ़ा होगा एटम। एटम क्या है, व्हेन यू गो ऑन डिवाइडिंग ए मैटर, द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल, जो पार्टिकल को तुम फर्दर डिवाइड नहीं कर पाओगे, दैट इज कंसीडर्ड टू बी ए मैटर, पार्टिकल, सॉरी। तो पार्टिकल एटम भी हो सकता है, या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर कुछ भी चीज हो सकता है, वो सब बाद में आएंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या, प्लीज नोट, देखो चैप्टर के एंड पे लिखा गया, प्लीज नोट, सॉरी पैराग्राफ के एंड पे, द पार्टिकल्स व्हिच मेक अप मैटर आर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। मैंने अभी बोला जो सब, सपोज एक मान लो पानी का एक ड्रॉप लिया, दैट ड्रॉपलेट और या फिर दैट ड्रॉप विल मेक अप योर मैटर, ठीक है। मतलब वो पानी का ड्रॉप भी किससे बना होगा, मैटर से, छोटा छोटा ड्रॉपलेट से बना होगा, ठीक है। तो वो आइदर क्या रहेगा, एटम्स के फॉर्म में रहेगा या फिर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। नाउ अभी क्या बोला, एविडेंस चाहिए। अगर किसी ने बोल दिया कि ड्रॉपलेट, एक वाटर ड्रॉपलेट में बहुत सारा मैटर है, मतलब बहुत सारा पार्टिकल्स है, तुम बिलीव तो नहीं करोगे, यू हैव टू हैव ए प्रूफ, बिकॉज इन साइंस वी बिलीव एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ प्रूफ्स, ठीक है। तो देखो एविडेंस क्या बोला, मोस्ट ऑफ द evidence of existence of particles in matter and the motion comes from the experiments on diffusion and Brownian motion। देखो Brownian motion और diffusion के बारे में तो बाद में पढ़ेंगे, अभी मैटर, तुम सोचो, फर्स्ट जो एग्जांपल दिया, डिसॉल्विंग अ सॉलिड इन अ लिक्विड। सपोज तुमने पोटेशियम परमंगनेट तुमने छोड़ो, तुमने मानो चीनी, पानी में तुमने चीनी मिक्स किया, ठीक है, तुम मिक्स नहीं किया, तुम रख दिया, ठीक है। तो विल इट मेल्ट और नॉट, इफ यू स्टीयर इट वो तो मेल्ट होगा ही, इफ यू डोंट स्टीयर इट आफ्टर सम टाइम इट विल मेल्ट, ठीक है, क्योंकि पता है चीनी भी एक मैटर है, हाँ। तो मैटर मेल्ट होता है मतलब क्या है, इट इज आल्सो अ मैटर। तो ये जो यहाँ पे दिया है क्या, पोटेशियम परमंगनेट इज ए पर्पल कलर एक सॉलिड मिलता है, उसको अगर पानी में तुम रखोगे तो दैट विल मिक्स, ठीक है। सो तुम देखो ये अगर पिक्चर है, मैं अगर कहीं पे दिखा सकता हूं तो दिखा दूंगा। यहाँ पे ये जो पिक्चर है, यहाँ पे पोटेशियम परमंगनेट पहले क्या था, ऐसे एक जगह सॉलिड में था, बट एज सून एज इट मेल्ट्स तो क्या होगा, वो डिफ्यूज हो जाएगा। डिफ्यूज मतलब मिक्स हो जाएगा पानी में, तो पानी का जो ड्रॉपलेट है उसके अंदर क्या घुस जाएगा, ये जो पर्पल कलर का ड्रॉपलेट घुस जाएगा एंड इट विल स्प्रेड इवनली। जो अगर स्प्रेड करेगा इवनली, देन वो बोल सकते हैं कि ये मैटर था इसलिए स्प्रेड हो गया, ठीक है। तो दैट इज ऑक्यूपाइंग स्पेस, राइट। सो समझ में आता था। तो शुगर का भी यहाँ पे एग्जांपल दिया, शुगर या फिर सॉल्ट, कुछ भी तुम पानी में दो, आफ्टर सम टाइम इट डिसअपीयर्स, मतलब क्या हो गया, मिक्स हो गया, मतलब इसका स्पेस था इसीलिए वो और एक जगह में घुसा, इसलिए उसका टेस्ट चेंज होता है अगर जब पानी चीनी के साथ मिला देते हो, ठीक है ना। समझ में आया था, ओके। तो अभी जो हमने पढ़ा वो क्या था, सॉलिड और लिक्विड के बारे में पढ़ा। तो यहाँ पे मैं और एक पिक्चर डालने का ट्राई करूंगा, या फिर तुम देखो मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस जो है, एक पहले एक वाला एक गैस लिया, सपोज ये वाला, दिस इज द फर्स्ट गैस, ठीक है। ये सपोज कुछ यहाँ पे क्या गैस लिया, ब्रोमीन वेपर, मतलब ब्रोमीन गैस लिया, ठीक है। वो क्या कलर का होता है, दैट इज रेड ब्राउन कलर, ठीक है। और यहाँ पे तुमने उल्टा और एक चेंबर लगा दिया इसके अंदर, ठीक है। मतलब ये था कुछ पहले गैस और इसके अंदर तुमने और एक ढक्कन लगा दिया ऐसा, ठीक है, उसमें कुछ नहीं है। तो ये जो गैस ऊपर की तरफ मिक्स होगा कि नहीं, या फिर नीचे ही रहेगा, यहाँ पे तो गैप है ना, यहाँ पे तो कुछ नहीं है अभी।
तो क्या होगा, ये जो गैस था ब्राउन कलर का, दैट विल मिक्स विद दिस वन, मतलब इसका भी गैस यहाँ से मिक्स हो जाएगा, यहाँ इसका भी गैस यहाँ पे मिक्स हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा। एक गैस और एक के साथ बॉन्ड नहीं कर रहा है, मतलब केमिकली दे आर नॉट बॉन्डेड बट दे आर मिक्सिंग विद ईच अदर, राइट, क्योंकि दोनों ही गैस है, एक कलर्ड है एक अनकलर्ड है, तो तुमको डिफ्यूज होने में दिखाई देगा। तो डिफ्यूजन का मतलब समझ में आया क्या है, वेल मिक्सिंग, जो मिक्सिंग होता है उसको हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं इन द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो क्या होगा, ये ब्राउन रेड ब्राउन कलर का जो गैस है दैट विल मिक्स विद दिस वन, ओके। सो यहां भी तुम बोल सकते हो कि इसका प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, सिंस इट हैज अ मास, इट हैज द स्पेस, सो दिस स्पेस इज ऑक्युपाइंग ऑल ओवर, ठीक है। सो मिक्सिंग ऑफ गैसेस सेकंड वाला दिया है, तो ये एक एग्जांपल दे दिया डिफ्यूजन का। अभी देखो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, देखो अभी जो डिफ्यूजन वाला पार्ट बोला, यहां से दो पॉइंट क्या है निकल के आता है, देखो द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, पेज नंबर 4 में जाओ। Process of diffusion gives us two conclusions about the nature of matter. What is the first conclusion? That matter is made up of very tiny particles. क्योंकि ये रेड ब्राउन कलर का जो गैस है यहाँ पे मिक्स हो गया, मतलब क्या है, यहाँ पे स्पेस था और यहाँ पे भी स्पेस था, that is why they are mixing. And the spaces are so small that matter can fit into it. मतलब वहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट यू राइट, क्या होगा, नंबर 1 नोट लिख लो। What is the first point? The matter is made up of very tiny particles. So पहला वाला मिल गया, matter is made up of very tiny particles, ठीक है। This is your first point. समझ में लिख लिया। Second point, the particles of matters are constantly moving. देखो अगर तुमने यहाँ पे ये पार्ट मान लो खाली रख दिया, ठीक है, तुम यहाँ पे ब्राउन कलर का गैस था, तो अगर ये गैसेस मूव नहीं करता तो यहाँ पे ये ब्राउन कलर होता क्या? Is it possible to have brown color gas this side if the gases do not mix? Of course they are moving, so that is why they will mix, right? So second point क्या बोल सकते हैं, particles of matter are constantly moving. Particles of matter are constantly moving, मतलब कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूअसली, कॉन्स्टेंटली या फिर कंटिन्यूअसली, कोई भी लिखो सेम ही चीज है। तो मैंने जब बोला कि यहाँ पे तुमने सपोज ये पानी है, सपोज देखो इफ इट इज वाटर, अभी उजाला पहचानते हो, व्हाट इज उजाला, वो जो व्हाइट कलर का कपड़ों को धोने के लिए जो यूज करते हैं ना, पहले यूज करते थे उजाला ड्रॉप, वो जो एक ड्रॉप अगर उजाला तुम इसमें दिया तो क्या हो जाएगा, पूरा पानी का कलर ब्लूइश हो जाता है ना, मतलब ये भी मैटर से बना है, तो ये अगर इसके साथ मिक्स हो रहा है दैट मींस व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, तो पहला प्रॉपर्टी प्रूव हो गया, मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल, मतलब ये जो ड्रॉपलेट है ब्लू कलर का, ये मान लो मैंने ब्लू कलर कर ही दिया तुम्हारे लिए, छोड़ो, सपोज दिस इज अ ब्लू कलर उजाला, तो ये जब मिक्स होगा पानी में तो ये पानी का कलर क्या होता है, पूरा ब्लू कर देता है ना, क्यों ब्लू हो जाता है ये, बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ दिस tiny droplet is again made up of very small particles, तो वो पहला वाला प्रॉपर्टी तो प्रूव हो गया कि they are made up of very tiny particles। अभी वो पूरा पानी में ब्लू क्यों कलर करेगा, because this particle once it fall into this water it will not directly go down, ये क्या होगा, मिक्स होता रहेगा, ठीक है, क्यों मिक्स होता रहेगा, because particles of matters are continuously moving या फिर constantly moving, तो ये जब इसमें अंदर गिरेगा so that will keep on moving, right? So यहाँ से तुम्हें प्रूव होता है कि particles of matters are constantly moving, ठीक है। जैसे तुमने यहाँ पे अगर चीनी दिया या फिर नमक दिया पानी में तो क्या होगा, उसका तो कलर दिखाई नहीं देगा, ठीक है, लेकिन every sip you get उसमें सेम टेस्ट आएगा, मतलब क्यों, जो पानी था, पानी के अंदर जो नमक था या फिर चीनी था, that is continuously mixing, moving, right? So ये पूरा पानी मीठा हो गया या फिर पूरा पानी क्या हो जाएगा, नमकीन हो जाएगा, ठीक है। So why? Because they are constantly moving, ठीक है। और ये जो इसका जो एविडेंस है उसको कहां से देखा, पोलन ग्रेन से। अभी पोलन ग्रेन तो पता है, एंथर में जो रहता है पोलन ग्रेन, एक फ्लावर में ऊपर में जो छोटा छोटा वो हल्का हल्का येलोइश कलर का जो पाउडरी सब्सटेंस रहता है, दैट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन।
तो ऐसा किया कि एक पानी का पॉट लिया, सपोज दिस इज अ पॉट ऑफ वाटर, ठीक है, और यहाँ पे तुमने पोलन ग्रेन ऊपर से कुछ दे दिया। तो तुम जब पोलन ग्रेन दिया वो क्या करेगा, वो एक जगह में नहीं रहेगा, दे विल कंटिन्यूअसली मूव, राइट। अगर वो मूव हो रहा है दैट मींस व्हाट, उसका पानी का जो पार्टिकल्स है, पानी का पार्टिकल कंटिन्यूअसली मूव हो रहा है, दैट इज व्हाई द पार्टिकल्स above it are constantly moving because they are not living things, right, they are non living things। तो वो खुद से तो चल नहीं पाएगा, मतलब उसके नीचे जो पानी है वो मूव हो रहा है, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो मूविंग। पानी मतलब पानी का पार्टिकल जो मूव हो रहा है, दैट इज व्हाई दे आर कांस्टेंटली मूविंग। और ये जो मूवमेंट है ना, ये यहाँ से एक बार जाएगा यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, कोई पैटर्न नहीं फॉलो करेगा, दे विल मूव जस्ट रैंडमली, ठीक है। और ये जो मोशन होता है मूवमेंट का, इसको बोलते हैं हम लोग ब्राउनियन मोशन। ड्राइंग बना के लिख लो, ब्राउनियन मोशन, ठीक है। अगर ब्राउनियन मोशन का डेफिनेशन पूछे तो क्या बोलोगे, कहाँ पे है, रुको, ब्राउनियन मोशन, the best evidence of existence of movement of particle in liquid was given by Robert Brown। इसका नाम क्यों हुआ ब्राउनियन मोशन, बिकॉज इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1827, ठीक है। तो ये जो zigzag पाथ फॉलो करता है इसको बोलते हैं हम लोग ब्राउनियन मोशन। द रैंडम मोशन ऑफ, यहाँ पे तो अच्छे से कहाँ लिखा, हाँ यहाँ पे देखो पेज 5 में लिखा है, द zigzag movement of small particles suspended in a liquid और गैस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। तो इसका डेफिनेशन अच्छे से कॉपी में लिख लो, क्या लिखोगे, द zigzag movement of small particles suspended in liquid or gas is called ब्राउनियन मोशन। ये आता है एग्जाम में, समझ में आया ब्राउनियन मोशन क्या है, ये मूवमेंट को ही हम लोग मोशन को ही ब्राउनियन मोशन बोलते हैं, ठीक है। ओके, उतना तो समझ में आ गया था। अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अभी देखो ये वाला चीज बहुत इंटरेस्टिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्या है, प्रॉपर्टीज। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स का जो प्रॉपर्टीज है, ये पॉज करके पहले तो लिख लो तुम, ठीक है। अभी देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर और पहला वाला देखो, हर एक चीज का एक एग्जांपल देके समझेंगे। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है। मतलब सपोज मैं, अगर पॉसिबल हो सकता है तो मैं एक वीडियो दिखाऊंगा इसके बाद, कि एक तुमने पानी लिया, पानी में एक ड्रॉप उजाला लिया, ठीक है। सो द उजाला विल कीप ऑन मिक्सिंग। तो उजाला को मिक्स किया, उसमें से तुमने एक चम्मच पानी लिया, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। दिस इज अ बकेट या फिर एक कुछ कंटेनर लिया, उसमें पानी भरा इतना तक, उसमें एक चम्मच तुमने उजाला दिया, ठीक है। तो ये पूरा ब्लू कलर का हो जाएगा। अभी ये जो मिक्सिंग है उसमें से तुमने एक चम्मच पानी उठाया और सेम अमाउंट का पानी में तुमने उजाला को मिक्स कर दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, हल्का फेंट हो जाएगा ना कलर, ब्लू कलर। और ये जो ब्लू कलर का पानी है उसमें से और एक चम्मच तुमने पानी उठाया, ठीक है, और सेम अमाउंट ऑफ वाटर में तुमने उसको भी डिसॉल्व कर दिया, तो वो भी क्या हो जाएगा, हल्का ब्लूइश रहेगा। अभी उसको सेम काम किया, यहां से उठा के तुमने यहाँ पे दे दिया, तो ये भी क्या रहेगा, हल्का ब्लूइश रहेगा। तो ऐसा तुम अगर कंटिन्यू करते रहोगे सो लास्ट तक भी तुम्हारा कितना एकदम फाइन, एकदम हल्का सा ब्लू कलर दिखाई देगा, ठीक है। मतलब ये जो पहला हम लोगों ने एक चम्मच उजाला लिया था, वो पार्टिकल इतना छोटा था कि देखो, इफ यू कीप ऑन डाइल्यूटिंग मतलब तुम इसमें पानी अगर यहाँ से लिया, यहाँ पे दिया, फिर मिक्स किया, फिर यहाँ से लिया, मतलब तुमने क्या किया, क्वांटिटी कम करते रहे ना। So at the same time quantity you are decreasing but still the blue color remains in the solution next part में। तो तुम यहाँ से क्या बोल सकते हो कि what you can say, जे particles of matters are very very small। particles of matter very very small मतलब वो हमेशा रहेगा ही, एकदम लास्ट तक भी तुम जाओगे ना तो तुम्हारा हल्का सा ब्लूइश फेंट रहेगा। तो उससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये जो पार्टिकल था ब्लू कलर का उजाला जो लिया था, that is made up of very very small particles, ठीक है। समझ में आया ये एग्जांपल। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर वेरी वेरी स्मॉल, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट आते हैं हम लोग, देखो प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर स्पेसेस बिटवीन देम मतलब देखो क्या है, तुम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करोगे। अच्छा, अगर पॉसिबल है तो मैं दिखाऊंगा एक्सपेरिमेंट में। देखो ये अगर तुमने एक ग्लास में तुमने पानी लिया, ठीक है, यू हैव टेकन अ ग्लास ऑफ वाटर, ओके, तो उसको तुम्हें दिखाना है क्या, डू यू हैव स्पेस और नॉट। तो तुमने यहाँ पे 1 चम्मच चीनी ऐड कर दिया, तो तुमने मार्क कर लिया ना यहाँ पे कि ये सपोज 100 ml है, मार्क कर लो कि कहाँ तक है तुम्हारा पानी। तुम इसमें 1 चम्मच चीनी ऐड किया, मिक्स करो, लेकिन शुगर का लेवल राइज नहीं होगा। फिर से सेकंड चम्मच तुमने दिया, तो वहां पे भी पानी का लेवल राइज नहीं होगा, लेकिन पानी के साथ चीनी मिक्स होता है। सो दैट मींस व्हाट, ये पानी जो है उसके अंदर बहुत सारा छोटा-छोटा स्पेसेस है, ताकि तुम पानी इसमें डालते मतलब चीनी या फिर नमक कुछ भी डालते हो, बट इट्स वॉल्यूम इज नॉट राइजिंग, वॉल्यूम बढ़ नहीं रहा है। क्यों? सपोज यहाँ पे तुमने 50 ग्राम भी चीनी ऐड कर दिया ना, तब भी क्या होगा, यहाँ पे मार्क से ऊपर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? बिकॉज द स्पेसेस, मतलब ये जो पानी है उसके अंदर बहुत सारा स्पेसेस है, और उस स्पेस में ये चीनी का मिक्सचर यहाँ पे मतलब जगह में ऑक्युपाई हो रहा है, ठीक है ना। सो ये हम लोगों को प्रूफ करता है कि मैटर हैज, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। तो पानी में स्पेस था, इसीलिए ही तुमने चीनी को ऐड किया या फिर नमक को ऐड किया, तो भी इसमें से वॉल्यूम नहीं बढ़ा, ठीक है। वो जो स्पेसेस है, स्पेसेस में ये चीनी का दाना या फिर नमक का दाना वहां पे स्टिक हो जाएगा, मतलब ऑक्युपाई हो जाएगा, ठीक है। Okay, the particles of matter are not tightly packed, they are somewhat loose, having space in between them. जो last line बोला, क्या बोला कि the particles of matters of water is not like tightly packed. अभी water में particles tightly packed नहीं है, खुला खुला है, इसलिए तुम जगह पे घुसा सकते हो। लेकिन तुम वही चीज अगर सॉलिड में देखोगे तो होगा क्या, नहीं होगा ना। सॉलिड में उतना स्पेस नहीं रहता है जितना लिक्विड में रहता है, और गैस में क्या रहता है उससे भी ज्यादा रहता है। वो प्रॉपर्टी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अच्छा, तो थर्ड प्रॉपर्टी समझ में आया था? ओके, थर्ड प्रॉपर्टी देखो क्या बोला, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये जो मैंने बात पहले भी बोला कि तुमने कुछ अगरबत्ती, हाँ ये तो बढ़िया एग्जांपल है। इफ यू टेक ए इंसेंस स्टिक, अगर एक अगरबत्ती को तुमने जलाया, तो वो जलाने से, अगर ये छोटा रूम में मैं उस कोने में जलाऊंगा, तो मुझको इतना दूर से स्मेल आएगा कि नहीं आएगा। दैट मींस व्हाट, ये जो धुआं जो निकल रहा है वहां से इंसेंस स्टिक से, वो क्या कर रहा है, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है, हवा कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। इसलिए द पार्टिकल्स दैट आर द फ्यूम्स दैट आर कमिंग आउट फ्रॉम द इंसेंस स्टिक आर आल्सो मूविंग। सो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये एक एग्जांपल है अगरबत्ती का। और एक तुम एग्जांपल दे सकते हो, मैंने जो बोला इंक। अभी जो इंक है, इंक सॉल्यूशन या फिर उजाला जो लिया तुमने, पानी में डाल दिया, यू हैव नॉट मिक्स्ड, उसको तुमने स्टीयर नहीं किया, मिक्स नहीं किया, तो भी क्या हो जाएगा ये, तो भी क्या होगा, ये धीरे धीरे पूरा ब्लू होता जाएगा। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो पानी है वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है ना अंदर, पानी का पार्टिकल, सो दैट विल अलाउ द उजाला पार्टिकल्स टू मिक्स विद इट, ठीक है। तो पूरा पानी थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हो गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अभी देखो, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर का मतलब देखो, सपोज तुमने हवा में ऐसे हाथ को हिलाया, ठीक है, यू हैव मूव्ड योर हैंड हियर, तो तुमको आराम से तुम मूव कर रहे हो। तो क्यों मूव कर रहे हो? बिकॉज एयर में जो स्पेस है उस पे से तुम आराम से जा सकते हो। अगर पानी में सपोज यू हैव टेकन अ वाटर, ए बकेट ऑफ वाटर, उसके अंदर तुम हाथ दो, ऐसे करके हाथ घुमाओ पानी में, तो भी तुम मूव कर सकते हो। बट सपोज मैं, ये सॉलिड है, ये बोर्ड, अगर मैं बोर्ड के अंदर से पास करना चाहूँ तो जा सकता हूँ क्या? नहीं ना। या फिर इफ आई वांट टू ट्राई, मतलब ये पानी का अगर फ्लो है तो उसमें से मैं यहाँ से हाथ या फिर उंगली ले सकता हूँ, लेकिन ये जो सॉलिड पार्टिकल है, कैन आई पास थ्रू इट? पास थ्रू तो नहीं कर पाऊंगा। व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू? बिकॉज ये जो सॉलिड है ना, ये अट्रैक्टेड है एक दूसरे के साथ, सो इट इज नॉट अलाउइंग माय फिंगर टू पास थ्रू इट, ठीक है। गैस में हो रहा है, क्यों? बिकॉज द पार्टिकल्स आर constantly moving and the particle is not rigid, ठीक है।
लेकिन सॉलिड में क्या है, वो रिजिड, वो ज्यादा रिजिड है, दैट इज व्हाई इट इज नॉट अलाउइंग माय हैंड टू पास थ्रू। अगर पानी का एक टैप खोल के रखा तो उसमें से भी उंगली तुम पास कर सकते हो, व्हाई, बिकॉज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट दैट मच। लेकिन सॉलिड में क्या होगा, सबसे अट्रैक्शन वाला फोर्स सॉलिड में ज्यादा होगा, लिक्विड में थोड़ा बहुत होगा, और गैसियस में तो होगा ही नहीं, इसलिए मैं फ्रीली आई कैन मूव माय हैंड इन द एयर। ठीक है, तो 4 पॉइंट समझ में आ गया। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो अट्रैक्ट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस में अलग अलग होगा, लेकिन होगा, अट्रैक्शन सब में होगा। ठीक है, तो चारों का चारों एक्सपेरिमेंट तुम घर में एक बार करके देख लो। ठीक है, आई विल ट्राई टू शो, इफ आई कैन आई विल शो यू। ओके, समझ में आया इतना तक? ओके, अभी देखो ये जो लास्ट मैंने बोला ना कि अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब ये देखो इसका एक दो चीज है कि देयर आर सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच इज बाइंडिंग। देखो तुम एक चीज अच्छे से समझ लो, एक अगर चॉक का पीस लिया तुमने, उसको अगर हैमर से मारा तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। बट इफ यू टेक ए आयरन नेल, या फिर इसी को ही ले लो, तुम अगर हैमर से मारोगे तो चॉक की तरह नहीं टूटेगा, राइट? क्योंकि चॉक में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, इसलिए जल्दी टूट गया। लेकिन आयरन नेल का जो पार्टिकल्स है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, बहुत ज्यादा है। सो दैट इज व्हाई इफ यू ट्राई टू हैमर इट, इट विल नॉट ब्रेक इनटू पीसेस, राइट? ये जो प्रॉपर्टी है ये किसके लिए है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा है विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिख लो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक नाम है, ठीक है, उसको बोलते हैं कोहेशन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और कोहेशन, COHESION, ठीक है, कोहेशन बोलते हैं उसको। तो जिसका कोहेशन ज्यादा होगा, जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, वो जल्दी टूटेगा नहीं। सपोज इफ आई ट्राई टू टेक ए क्यूब, आइस क्यूब को मारोगे तो ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट दैट स्ट्रांग। लेकिन तुम कोई भी सॉलिड या फिर आयरन का टुकड़ा लेते हो, तुम उसको हैमर करो, इट विल नॉट ब्रेक इनटू पीसेस। व्हाई? बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, समझ में आया था? ओके, आज का ये लास्ट पार्ट है जो मैं ये टॉपिक कंप्लीट करके आज छोड़ूंगा तुमको। सो व्हाट इज रिजिड एंड फ्लूइड? देखो दो चीज का टर्म का डेफिनेशन अच्छे से क्लियर कर लो। रिजिड मतलब एनीथिंग दैट इज, मतलब क्या है, जो फ्लेक्सिबल नहीं होगा उसको बोलते हैं रिजिड। रिजिड मींस अनबेंडिंग और इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, अ स्टोन इज रिजिड। अ स्टोन को तुम रिजिड बोल सकते हो बिकॉज इट जनरली डज नॉट ब्रेक इवन विद द हेल्प ऑफ, लाइक मैं अगर किसी स्टोन को ऐसे मारूंगा तो वो ब्रेक नहीं होगा। आई रिक्वायर अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ फोर्स टू ब्रेक इट डाउन, राइट? तो उसको बोलेंगे रिजिड। और फ्लूइड क्या है? फ्लूइड मींस अ मटेरियल व्हिच कैन फ्लो इजीली। ठीक है, तो रिजिड का मतलब तुमको पता चल गया कि अनबेंडिंग या फिर इनफ्लेक्सिबल। अनबेंडिंग लिख लो या फिर इनफ्लेक्सिबल। ठीक है, और फ्लूइड का मतलब क्या है तुम्हारा? व्हाट इज फ्लूइड? फ्लूइड का मतलब है एनीथिंग दैट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो। एनीथिंग दैट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो। ठीक है, तो हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? रिजिड इज सॉलिड। सॉलिड क्या होगा? जनरली रिजिड नेचर का होता है, कोई भी सॉलिड ले लो। एक्सेप्शंस आर देयर बट सॉलिड जनरली रिजिड होता है। और फ्लूइड किसको बोलते हैं? आइदर गैस को बोलेंगे या फिर लिक्विड को हम लोग फ्लूइड बोल सकते हैं, बिकॉज बोथ गैसेस कैन फ्लो एंड लिक्विड कैन आल्सो फ्लो, सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड फ्लूइड। ठीक है, देखो रिजिडिटी जो बोला, द मेन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिडिटी इज रिजिडिटी। कोई भी एक चीज को सॉलिड कैसे बोलेंगे? इफ इट इज रिजिड, इफ इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ रिजिडिटी, देन वी विल कॉल इट एज solid. A liquid is a fluid form of matter which occupies lower part of the container and is kept it. A liquid does not fill the whole container. तो यहाँ पे देखो, तुम अगर पानी एक कप में रखते हो तो जितना तक पानी है उतना तक ही फिल करेगा, पूरा कंटेनर में फिल नहीं करेगा। ठीक है, तो समझ में आया ना? ये if I take a cup and fill it this much of water, so it will not occupy the entire space, right? ये इतना तक ही ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, a gas is a fluid in the form of matter which fills the whole container in which it is kept. Suppose एक मैंने यहाँ पे ब्रोमीन गैस डाल दिया और यहाँ पे ढक्कन बंद कर दिया, तो क्या होगा? ब्रोमीन गैस यहाँ तक नहीं रहेगा, ये क्या करेगा? पूरा कंटेनर में ऐसे घूमता रहेगा।
ठीक है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन लिक्विड फ्लूइड एंड द गैसियस फ्लूइड। लिक्विड फ्लूइड क्या होगा, ये जितना तक रखोगे उतना तक ही ऑक्यूपाई करेगा, ये पूरा ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। गैसियस में a gas do not have a free surface, so a gas is kept in a closed container। closed container में रखना पड़ता है हम लोगों को। हम लोग जो LPG यूज करते हैं वो क्या होता है, पूरा सील होता है ना, कहीं से अगर निकल गया तो कहीं पे अगर लीक है तो वहां से निकल जाएगा, बिकॉज ये एक जगह पे नहीं रह सकता, इट विल कांस्टेंटली मूव। लिक्विड एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड्स, मैंने बोला, और जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है लिक्विड और फ्लूइड का उसको बोलते हैं हम लोग फ्लूइडिटी, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप मैंने जितना डिलीवर करना चाहा तुम लोग समझ पाए, ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि समझ में आया कि नहीं। अभी मैंने क्या किया, एक ग्लास लिया, ग्लास में पानी भर लिया, ठीक है। नाउ आई विल पुट वन ड्रॉप ऑफ क्या ऐड किया, उजाला ऐड किया, ठीक है। नाउ सी वेदर इट मिक्स ऑटोमेटिकली, और मैं कुछ टच नहीं करूंगा, ठीक है। नाउ सी द इन दिस पिक्चर वो धीरे धीरे मिक्स होता जाएगा, मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया और पूरा पानी का कलर ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ये देखो वाटर अभी स्टेबल है, तो मैं यहाँ पे एक मार्क कर देता हूँ, ठीक है। आई एम पुटिंग द मार्क हियर, दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का मार्क जो बनाया वो पानी का लेवल है। सपोज मैं अभी इसमें से चीनी ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। सो आई एम यूजिंग 1 कप, ये पूरा एक चम्मच चीनी मिक्स कर दिया इसमें से, ठीक है। फिर मान लो 2 चम्मच ऐड कर दिया चीनी, ठीक है। नाउ आई विल स्टीयर मतलब क्या है, चम्मच को मिक्स कर देंगे, ठीक है। देखो आफ्टर मिक्सिंग वाटर विथ चीनी, फिर भी देखो वाटर का लेवल राइज नहीं हुआ, इट इज एज इन द मार्क, गिवन मार्क, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पे इतना वॉल्यूम है पानी का अंदर में, सो दैट व्हेन यू मिक्स इट द वाटर लेवल डज नॉट राइज, इंडिकेटिंग ये वॉल्यूम राइज नहीं हुआ। तो जहाँ पे स्पेस है ना वहाँ पे घुस गया, ठीक है। प्रैक्टिकली दिखा दिया तुमको। एंड तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, नहीं तो कर देना क्योंकि ये मुफ्त है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। घर पे रहना, सेफ रहना, बाय।